तो दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड का मैटर है उसमें आपके 22 टॉपिक तो हैं 11 12th और ग्रेजुएशन के। 5 टॉपिक है आपके पीजी के। 11 टॉपिक आपके ये सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के हैं। अब इन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो दोस्तों अब इनमें आपको ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो आपके टाइम बचाएंगे। साइकोलॉजी सबसे पहले करोगे। 30 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के आएंगे आपके इस पेपर में 3 घंटे का टाइम रहता है, 2.5 घंटे की बजाय 3 घंटे का। तो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं। अब इस 30 में से आप 25 करते हो या 23 करते हो या 27 करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। वो आप अवनी पब्लिकेशन वाली बुक्स परचेज कीजिए, उनसे कीजिए। अवनी पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, उनसे आप 25 क्वेश्चन कर सकते हो, 25 के आसपास, 25 23 27 जो भी जाए। अब इसमें भी वही स्ट्रेटेजी है कि पहले 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन के आसपास पहुंचना होगा पहले 1 घंटे में। तो 25 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब बचे जो क्वेश्चन, उनके लिए आपको वापस ग्रेजुएशन पर चलना होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में नए क्वेश्चन नहीं बनते। ग्रेजुएशन का ये बेनिफिट है कि नए क्वेश्चन नहीं बनते। तो देखो ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो देखो ग्रेजुएशन के लिए आप पढ़ सकते हो ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में से इजी क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप थ्योरी में से आपके सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके सेकंड ग्रेड में आते हैं। एक तो ग्रुप का आपको पूछ लेगा किसी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप के अवयव की कोटि, ये पूछ लेगा। इसके बाद एक क्रमचय ग्रुप में से आ जाएगा, एक चक्रीय ग्रुप में से पूछ लेगा, एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप इनकी प्रॉपर्टीज में से पूछ लेगा, एक कोसेट में से पूछ लेगा। तो इस टाइप से आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन है, ये आपके टाइम बचाएंगे आपके इसके 5 से 7 मिनट मानो। ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप एंड रिंग, नॉर्मल सब ग्रुप, क्विसेंट ग्रुप, थ्योरी ऑन होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, रिंग, आइडियल, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड। तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप और क्विसेंट ग्रुप से एक आ जाता है। थ्योरी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इससे 2 भी आ सकते हैं। और 2 क्वेश्चन आपके रिंग, आइडियल, इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड, इनसे भी पूछ सकता है। तो 5 क्वेश्चन इसके आ गए। तो इसमें भी टाइम बचेगा आपका 5 से 7 मिनट। इसमें आप जैसे ही आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट हो, आप ग्रुप थ्योरी और नॉर्मल सब ग्रुप एंड रिंग इनको करो। अब इसके बाद बात करते हैं आगे के टॉपिक की। तो देखो इसमें जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको बाई ऑप्शन मेथड है ना, बाई ऑप्शन मेथड वो बेस्ट सूट करता है। बाई ऑप्शन मेथड से आप इनके ज्यादातर क्वेश्चन इजीली कर पाते हो। अगर आपने जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, मूल से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड, उन प्रॉपर्टीज को याद है तो आप बाई ऑप्शन से बहुत इजीली कर सकते हो। एक तो आपको देकार्दे का चिन्ह नियम का पूछता है इसमें, देकार्दे का चिन्ह नियम का, और कार्डन फेरारी मेथड है, रूट्स और इनके बीच में क्या संबंध है इससे रिलेटेड। तो इनको आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इनसे आप बाई ऑप्शन से लगभग आप 7 से 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लग रहा होगा कि आपको ये लेंदी जाते हैं क्वेश्चन, लेंदी नहीं जाते, ऑप्शन से आप कीजिए। ऑप्शन से आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कैलकुलस की। तो देखो कैलकुलस में एक तो आयलर इक्वेशन से पूछ लेता है, कर्वेचर, असिम्प्टोट, एनवलप और इवोल्यूट्स, केंद्रज और प्रतिकेंद्रज, इनसे एक क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, इससे एक क्वेश्चन। बीटा गामा से एक और डबल ट्रिपल से एक। इस टाइप से 5 क्वेश्चन। इनमें भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आप 12-13 मिनट में ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। एडवांस्ड कैलकुलस, ये तो बहुत ही इजी पूछती है। इसमें मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल, लांगराज और टेलर पर में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनको भी आप जल्दी कर सकते हो। इनके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन इन सीक्वेंस एंड सीरीज के आ जाते हैं। तो इनमें भी आप 10 से 12 मिनट में कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन,
एनालिटिक फंक्शन, कोसी सीआर इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन और कन्फर्मल मैपिंग। तो देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक एनालिटिक और कोसी इक्वेशन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, और एक क्वेश्चन रिमान ये हार्मोनिक इनसे पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, और कन्फर्मल मैपिंग से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो इस टाइप से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो देखो ये 5 क्वेश्चन 1-2 वेरी भी कर सकता है। ये 5 क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो इजी होता है, इनको भी आप 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मान लो ज्यादा से ज्यादा, इतने में कर सकते हो। ओडीपीडी है और वेक्टर कैलकुलस है, तो इसमें आप पहले वेक्टर कैलकुलस कर लेना, वेक्टर वाले में इजी आता है। आइडेंटिटी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो इनके आइडेंटिटी से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन गॉस ग्रीन स्टोकर, लाइन इंटीग्रल, सरफेस और वॉल्यूम, ये कर सकते हो आप 5 से 10 क्वेश्चन 5 से 10 मिनट में। इसके अलावा देखो 3D है, 3D की बात करें तो 3D में भी आपके इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई, और इनमें आप रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 3D में आपको कुछ क्वेश्चन आपको रटने वाले होंगे, तो आप रट सकते हो इनमें क्वेश्चनों को। देखो रटने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, इसमें पूरा सोल्व नहीं करना है। तो आप कई टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, आप एग्जाम में सोल्व नहीं कर पाओगे। एग्जाम में लगभग कोई भी कैंडिडेट हो वो 70-80 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाता है, 70 क्वेश्चन मान लो, इतने ही सोल्व कर पाता है, बाकी उसके याद किए होते हैं या फिर उसको बाई ऑप्शन करता है। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है जैसे डायरेक्शन कोसाइन है, रेशियो है, स्ट्रेट लाइन है, प्लेन है, स्पेयर है, इनके तो आप सोल्व कर पाओगे, सोल्व कर सकते हो इनके क्वेश्चन आराम से, 2 या 3 क्वेश्चन इनके आ जाएंगे। अब बच्चे कोन और सिलेंडर के, शंकु और बेलन के। तो देखो शंकु और बेलन के मान लो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इन दो में आपको रटे हुए जो क्वेश्चन है या जो स्टेटमेंट है उनसे मिल जाएंगे, और बाकी सोल्व करने बैठोगे तो इनमें 10-10 मिनट लग जाएंगे एक क्वेश्चन में। तो आप इनको 2 क्वेश्चन को हो सकता है जितना आप रटने की कोशिश करना। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो देखो स्टैटिक्स में एक वर्क क्वेश्चन आता है वर्चुअल वर्क का, एक लाइनर क्वेश्चन आता है वर्चुअल वर्क का, जो इजी क्वेश्चन आता है। तो वर्चुअल वर्क का आप इजीली कर सकते हो। कैटेनरी का आता है एक क्वेश्चन, तो कैटेनरी का भी कर सकते हो। अब मोमेंट्स और फ्रिक्शन, इनके भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मोमेंट्स आघूर्ण और फ्रिक्शन घर्षण के, घर्षण से रिलेटेड म्यू का मान, म्यू से रिलेटेड म्यू का मान क्या होता है, अगर ये आनत समतल है तो इसमें ये कोई पिंड लुढ़केगा या नहीं लुढ़केगा, इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन इजी आते हैं। इक्वेशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इससे भी इजी आते हैं। तो देखो स्टैटिक्स में आपको ज्यादा मैटर नहीं पड़ना, थोड़ा ही मैटर है, और क्वेश्चन भी इजी आते हैं। तो इसके 5 के सिर्फ 5 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, और इसमें टाइम भी बच जाएगा आपके। लास्ट में करना, हालांकि स्टैटिक्स डायनामिक्स के आप ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में लास्ट में कर सकते हो। वर्चुअल वर्क का इजी है, वर्चुअल वर्क का इजी कर सकते हो, कैटेनरी का कर सकते हो। बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो आपको लास्ट में करने हैं। अब बात करते हैं डायनामिक्स की। तो देखो डायनामिक्स में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स टाइप डायरेक्शन एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, रेखीय, अनुरेखीय, रेखीय त्वरण पूछता है, स्पर्श रेखीय त्वरण पूछता है, इसके अलावा अभिलंबिक त्वरण है, अनुप्रस्थ त्वरण है, अरीय त्वरण है। इस टाइप से जो भी आते हैं उनके 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 3 क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, रेक्टिलियर मोशन अंडर लॉज और हुक्स लॉ, इनसे पूछ लिए जाते हैं 2 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का। तो इसमें देखो रटने वाला कौन सा है पोर्शन, SHM है। इनके जो रिजल्ट है वो आपको रटने हैं, SHM के रेक्टिलियर मोशन अंडर वेरिएबल लॉ, हुक्स लॉ, ये आपको रटने वाले क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन। अरे त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण वाले आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हो 2 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वाला भी आप सोल्व कर सकते हो, 2 और 1 3।
और ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको रटने वाले हैं। देखो मैं सीधा बता रहा हूँ कि जिनमें टाइम ज्यादा लगता है उनको आप रटो, उतना ही बढ़िया है। आप पीजी वाला भी करवाएंगे तो देखो इन जो 2 क्वेश्चन है इनको आप रटना, आपको बढ़िया देखो 60-70 क्वेश्चन दे देंगे, उनको आप रटना, उनके स्टेटमेंट रटना। उनमें से आपको 2 में से 2 भी मिल जाएंगे, 2 में से 1 भी मिलता है तो वो भी बढ़िया बात है। ठीक है, तो देखो इन 5 क्वेश्चनों के लिए आपको टाइम बचाना है, तो आप कई जगह लेंदी क्वेश्चन आते हैं, इन 2 क्वेश्चनों जो रटने वाले हैं उनको सोल्व करने मत बैठना, उनको आप सोल्व करने मत बैठना। जिनके लिए मैं ये कह रहा हूं ना कि रटना है, इसका अर्थ है वो टाइम ज्यादा खा रहे हैं, तो आप उनको सोल्व करने मत बैठना, केवल उनको उनके आंसर याद हैं तो उनको करना, नहीं तो मत करना भले। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको 5-10 मिनट में हो जाएंगे। इसके बाद देखो बात करते हैं 11th-12th वाले की। तो 11th-12th वाले में भी कुछ इजी पोर्शन है जिनसे आप टाइम बचा सकते हो। तो देखो 11th-12th वाले में सेट रिलेशन फंक्शन है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें 5 के 5 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। सेट का 1 आ जाता है, रिलेशन के 2 आ जाते हैं, फंक्शन के 2 आ जाते हैं या 3 आ जाते हैं, इस टाइप से आ जाते हैं, इसका 1 भी आ सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन इजी हैं, इसमें भी आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 5-10 मिनट के आसपास लगेगा। और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इनके क्वेश्चन भी आप इजी क्वेश्चन आते हैं। 1 लिमिट का आ जाता है, 2 कंटिन्यूटी का आ जाता है, 2 डिफरेंशियबिलिटी का आ जाता है, तो इसमें भी आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर एल्जेब्रा, तो 2 कॉम्प्लेक्स के आ जाते हैं, 3 वेक्टर के आ जाते हैं, इस टाइप से आते हैं। तो 2 कॉम्प्लेक्स वाले में एक तो पूछ लेता है वर्गमूल से रिलेटेड, एक पूछ लेता है कुछ को मापांक या कोणांक से रिलेटेड, इस टाइप से पूछ लेता है। तो 2 क्वेश्चन इसके इजी आते हैं, 3 वेक्टर के। तो वेक्टर में देखो तो वेक्टर वाले में देखो आपके इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, ये पूछ लेता है। बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट का पूछ लेता है, जिसे हम अदिश त्रिगुण कहते हैं। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसी को कहते हैं। अब इसके बाद देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स है, इनके पूछ लेता है। तो 3 क्वेश्चन इनके इजी आते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स वाला भी इजी है, ये भी टाइम बचाने वाला, ये भी टाइम बचाने वाला, ये भी टाइम बचाने वाला। अब इसके बाद देखो बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो देखो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये भी आपके टाइम बचाने वाला है। इसमें आपके अवकलन से रिलेटेड पूछ लेता है, वर्तमान ह्रासमान फलन, स्पष्ट अस्पष्ट फलन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इनसे आपके देखो एक क्वेश्चन तो आपके आ जाएगा सीधा अवकलन से रिलेटेड। और देखो एक वर्तमान ह्रासमान का 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो इनसे रिलेटेड। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन, इस टाइप से आपके आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है अवकलन का, 2 अवकलन के आ जाते हैं, 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो इस टाइप से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं। अब देखो बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। तो दोस्तों जहां तक अगर आपको इंटीग्रल आ रहा है तब तो आप इंटीग्रल वाला लास्ट में करना, आप इंटीग्रल वाला लास्ट में करना। मैं आपको यही राय दूंगा कि इंटीग्रल वाला लास्ट में करना। ठीक है, इसके बाद देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर पूछता है, तो ये क्वेश्चन इजी है। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो इसके भी देखो 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी इजी आते हैं। इनमें भी टाइम ज्यादा नहीं लगता, पर इनको इस सेट रिलेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स वेक्टर और डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके बाद ही करना डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये जो क्रम दे रखा है ना वो एकदम सही क्रम है। इसमें इंटीग्रल को तो लास्ट में डाल देना, 5 नंबर वाले को लास्ट में 11 नंबर पर, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे थोड़ा, इसको भी इससे पहले आप स्टेटिक्स वाला कर लेना, स्टेटिस्टिक्स वाला। तो देखो स्टेटिस्टिक्स और ये मैट्रिसेस वाला है, ये वाला पहले कर लेना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चन आते हैं, डिटर्मिनेंट्स के 3 आते हैं, इनको आप पहले कर सकते हो, ये भी टाइम बचाने वाला है।
और टू डी आप लास्ट में करना। टू डी इंटीग्रल ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप लास्ट में करना, ताकि आपका टाइम लास्ट में इनमें आप पूरा टाइम देके सही कर सको। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। इससे पहले आप स्टेटिस्टिक्स वाला कर लेना। स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी इनके इजी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मीन मोन मीडियन इनके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के 3 आ जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो, इनको पहले करना। अब इसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स है, इनको आप कर सकते हो। टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन, वन वेरिएबल, एरिया अंडर सिंपल कर्व, एरिया बिटवीन सिंपल कर्व। तो टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इनसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एरिया बिटवीन सिंपल कर्व, इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। 2D वाला और इंटीग्रल वाला और परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इन 3 को लास्ट के क्रम में रखना। इसमें बाद में देखो ये 8 टॉपिक हो गए। इसके बाद ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कर सकते हो, इसके बाद इंटीग्रल वाला और लास्ट में 2D वाला। 9, 10, 11 क्रम आपको ये रखना है। परमुटेशन 9 नंबर पर, इंटीग्रल 10 नंबर पर और 2D 11 नंबर पर, ये क्रम रखना है। और बाकी जो क्रम है वो लगभग सेम ही रहेगा। बस इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो कि सेट रिलेशन फंक्शन है, इसको 1 नंबर, लिमिट कंटिन्यूटी 2 नंबर, कॉम्प्लेक्स 3 नंबर। इसके बाद मैट्रिसेस वाला 4 नंबर, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और स्टैटिस्टिक्स वाला 5 नंबर। इस टाइप से कर सकते हो। इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको 6 या 7 नंबर जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। और इसके अलावा एक टॉपिक कौन सा बच गया, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको मान लो 8 नंबर पर। लगभग यही क्रम रखना है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, बाकी यही क्रम रखना है। तो इससे आपका टाइम बचेगा। अब देखो बात करते हैं पीजी की। अब कोई कहता है पीजी वाले टॉपिक मत पढ़ो, कोई कहता है पढ़ो। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि टॉपिक कोई सा ही नहीं छोड़ना है, टॉपिक सारे कंप्लीट करने हैं। तो देखो पीजी वालों के लिए क्या कर सकते हो आप। देखो पीजी के 5 टॉपिक हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो पीजी के 5 टॉपिक, इनमें लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्पेसेस, ये टॉपिक आपके बीएससी में लगता था, उससे आप पढ़ सकते हो। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्पेसेस। अब बात करें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और स्पेशल फंक्शन, ये टॉपिक आपके एमएससी में ही लगता है और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक, लीजेंड्री पॉलिनोमियल, बेसल फंक्शन, इनसे रिलेटेड मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, इनको उनसे पढ़ लेना, लगभग आपकी क्वेश्चन हो जाएंगे। बात करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर की, ये इजी टॉपिक है। कर्व इन स्पेसेस, इनमें डायरेक्ट सूत्र ही पूछते हैं, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, इससे तो एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। एक क्वेश्चन तो सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला से आ जाता है। एक ऑस्कुलेटिंग स्फीयर या टेंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टेंसर या क्रिस्टोफल सिंबल, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके जो बीएससी में लगते थी उससे रिलेटेड ये, और इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये भी आपके सेकंड ग्रेड में भी लगता है और इसमें भी लगता है। तो इसमें थोड़ा सा नया टॉपिक है गेम थ्योरी, बाकी तो देखो सेम टॉपिक है। गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ये गेम थ्योरी इजी है, एक बार समझा देंगे उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगी और हो जाएगी। तो देखो 2 क्वेश्चन इसके हो गए। तो ये 10 क्वेश्चन है ना, आप इन 10 में से आप टारगेट लेके चलो कि मैं 7 या 8 क्वेश्चन कर लूंगा, 7-8 क्वेश्चन कर लूंगा। तो देखो ये 7-8 आपके बोनस के ही हो गए। जो लोग ज्यादातर एमएससी वाला पोर्शन नहीं करते हैं, उनको लॉस होता है।
अगर इसमें से 10 में से आप अगर आप 7 भी कर रहे हो तो आप उनसे आगे हो, लीड में हो, तो आपको ये पोर्शन करना है, छोड़ना नहीं है। और बात करें अब एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करो इसके बारे में, तो दोस्तों एग्जाम की वही स्ट्रेटेजी है जो सेकंड ग्रेड में थी, कि आपको सबसे पहले जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं साइकोलॉजी के, उनमें से आपको 25 या जितने भी आ रहे हैं वो आपको करने हैं शुरू के 20-25 मिनट में। 20-25 मिनट में आपको सारे करने हैं साइकोलॉजी इतने में। अब बचे जो 35 मिनट जो बचे हैं, पहले 1 घंटे की स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, उसमें आपको 35 मिनट में वो टॉपिक करने हैं जो आपके ग्रेजुएशन में लग रहे हैं। कौन से ग्रुप लग रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप रिंग लग रहा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लग रहा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन लग रहा है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन इजी है, आप उसको ऐसा मत समझो कि लेंदी है। बाई ऑप्शन से करोगे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन जितना इजी टॉपिक कुछ है ही नहीं। ग्रुप थ्योरी, नॉर्मल सब ग्रुप, कॉम्प्लेक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसके अलावा एडवांस्ड कैलकुलस, ये भी इजी है। तो ये 5 टॉपिक के कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। ये 5 टॉपिक आप 25 क्वेश्चन 35 मिनट में आराम से कर सकते हो। तो पहले 1 घंटे में आपके 50 क्वेश्चन हो गए। पहले 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 50 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपने पहले 1 घंटे में कर लिए। अब आपके पास टाइम बचा है 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको केवल 100 क्वेश्चन करने हैं। 100 करने ही नहीं है आपको, तो 150 में से 150 तो देखो कोई कर भी नहीं पाता। तो आपको मान लो 2 घंटे में आप मान लो टारगेट लेके चलते हो। आपको देखो पद कम है इसलिए टारगेट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। आपको टारगेट रखना पड़ेगा 120 से 130 के बीच में। 120 तो मान के चलो। तो देखो बाकी के 2 घंटे में आप टारगेट लेके चलो, ये 50 हो गए। तो आप टारगेट लेके चलो 70 से 80 क्वेश्चन का 2 घंटे में। अब इसमें टॉपिक कौन से बच गए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो एडवांस्ड कैलकुलस तक हो गया। अब इसके बाद आपके कौन से टॉपिक बचते हैं? एक तो आपका बचता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ये मैं ग्रेजुएशन वाले में बात कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस बचता है। एक आपके शायद एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, कैलकुलस नाम है, वो डिफरेंशियल कैलकुलस ही है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस है। इसके अलावा ओडीपीडी है, वेक्टर है, 3D है, स्टैटिक्स डायनामिक्स है। तो देखो डिफरेंशियल कैलकुलस हो गई, ओडीपीडी हो गई, वेक्टर हो गया। इसके अलावा 3D हो गई। 3D में कई क्वेश्चन इजी आते हैं। 3D ये सारे आप कर सकते हो। 3D 4 टॉपिक ये, और स्टैटिक्स डायनामिक्स। इनके जो लेंदी क्वेश्चन है जिनको मैं रटने का कह रहा हूं ना, जिनको मैं रटने का कह रहा हूं, उनको अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप छोड़ देना, भले उनमें टाइम वेस्ट मत करना। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ये सारे, इन सारों टॉपिकों को कर लेना तो आपका ग्रेजुएशन वाला कंप्लीट। इनके लिए आप देखो ये जो 6 टॉपिक बचे हैं, इनके लिए आप टाइम दे सकते हो। इन 6 टॉपिकों के लिए आप 40 मिनट टाइम दे सकते हो। 40 मिनट, 40 मिनट टाइम दे सकते हो। जितने हो रहे हैं उतने कर लो। अब इसके बाद आप आ जाना 11th-12th वाले पोर्शन पर। 11th-12th वाले इजी क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिकों को करो। जैसे सेट रिलेशन फंक्शन है, लिमिट कंटिन्यूटी वाला है, कॉम्प्लेक्स और वेक्टर एलजेब्रा है, और इसके अलावा आपके
डिफरेंशियल कैलकुलस है, इससे पहले आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। और इसके अलावा ये 4 टॉपिक हो गए। इसके अलावा आप कर सकते हो कैलकुलस वाले, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके बाद इंटीग्रल इक्वेशन वाला है, इंटीग्रल कैलकुलस वाला है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को थोड़ा पहले कर लेना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। इसके अलावा कौन सा टॉपिक बच गया? टू डी बच गया और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बच गया। तो देखो, टू डी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये भी आप पहले कर सकते हो, मैट्रिक्स और टू डी, मैट्रिक्स और टू डी। टू डी को आप लास्ट में करना, टू डी को यहां मत करना, टू डी को लास्ट में। तो देखो, टू डी लास्ट में करना, टू डी से पहले थोड़ा इंटीग्रल कर लेना, और इसके साथ ही आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को थोड़ा पहले कर लेना, मैट्रिक्स को सबसे पहले कर लेना भले। मैट्रिक्स सेट रिलेशन फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल कैलकुलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इजी टॉपिक है, इनको करना। तो ये आप लास्ट में 1 घंटे 20 मिनट यानी 80 मिनट में आप इनमें से कर सकते हो, उतने करना। अब फिर भी आपके पास टाइम बच जाए, ये लास्ट वाले जो इंटीग्रल वाले हैं इनसे पहले आप पीजी वाले भी कर लेना लास्ट के 20 मिनट में। लास्ट के 20 मिनट में आप पीजी वाले भी कर सकते हो। इन जो टॉपिक है ना, जो लेंदी टॉपिक है, इंटीग्रल वाला लेंदी है, 2D वाला है, इनसे पहले आप पीजी वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 6-7 हो रहे हैं, तो वो 6-7 भी कर लेना। इस टाइप से आपके आराम से 2 घंटे में आराम से आपके 70 या 80 क्वेश्चन आराम से बैठेंगे। आपको टारगेट देखो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए 66 पोस्ट है, इसलिए आपके लिए टारगेट है पहले 1 घंटे में 50 और लास्ट के 2 घंटे में 70 से 80। इसके बीच आप जहां रुकोगे वो आपको सिलेक्शन करवा देगा। 70 से 80 ये वेरी कर सकता है, इससे ज्यादा भी कर सकते हो आप, पर मैं एक टारगेट नॉर्मल लेके चला हूं 70 से 80, यानी टोटल 120 से 130 क्वेश्चन, इतना आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 66 पोस्टें बहुत कम इनके लिए। ये 66 पोस्टों के लिए इतने 120 से 130 का टारगेट आपके लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको कुछ स्ट्रेटेजी बनाने में ठीक हुई या नहीं, तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। सभी अपने चैट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा ये स्ट्रेटेजी। रिंग फील्ड अभी स्टार्ट कर देंगे, जैसे आज पहला वीडियो डाल देंगे रिंग फील्ड का। रिंग फील्ड का आज पहला वीडियो डाल देंगे, वेक्टर का चौथा वीडियो डाल देंगे आज। हाँ, अभी रिलेशन फंक्शन का अभी क्या है कि वो सर, जैसे हम दोनों अलग अलग जगह रह रहे हैं, वो सेटअप मेरे पास है, इस कारण वो रिलेशन फंक्शन का नहीं हो पाया। और परसों से है ना, रिलेशन फंक्शन का सभी का स्टार्ट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स, हमें हमें आपसे ज्यादा चिंता है, हम करवाएंगे आपका कोर्स, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका वापस स्टार्ट कर देंगे रोहित जी। लालचंद,
स्ट्रेटेजी कैसे लगी? रिप्लाई नहीं आया। हेलो लालचंद, स्ट्रेटेजी कैसी लगी? कुछ पूछना है तो कोई पूछ सकता है भले ही। अगर किसी को पूछना है कि हम और क्या चीज बढ़िया कर सकते हैं इसके बारे में, अगर किसी को बताना हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। फर्स्ट ग्रेड में सेफ रहने की बात करें तो देखो, फर्स्ट ग्रेड में लगभग मेरे हिसाब से जनरल के लिए 200 280 के आसपास अगर पेपर इजी आता है, जो मुझे लग रहा है आएगा, तो 280 प्लस वाला सेफ है। 280 प्लस वाला सेफ है। 280 के लिए तभी मैंने इतना टारगेट रखा है। तो 280 प्लस मार्क्स है ना, वो सेफ है। कोर्स का टाइम देखो अप्रैल एंड तक हो पाएगा, क्योंकि लेंदी सिलेबस है, इसको पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। अब इसी के साथ अब इस स्ट्रेटेजी वाले को, इस वीडियो को बंद करते हैं। और आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा कि इस प्रकार पढ़े हम। और बाकी हम अब वीडियो डालेंगे वेक्टर का और रिंग थ्योरी का। और बाकी सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी इस नव वर्ष में राजकीय सेवा में चयनित हो, आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण हो। इसी के साथ धन्यवाद।